Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 20 of an inexorable crash course for MCA CET 2025. अगर आप तैयारी कर रहे हैं MCA CET 2025 के लिए, so this lecture is going to be very useful because आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट सिलोलिज्म. सो सिलोलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी मे बी आपके लिए हो सकता है बिकॉज यहाँ पे लॉजिकल एबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है. सो इसीलिए मे बी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक आपके लिए हो सकता है, बट हम पूरी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और बेस से हम देखेंगे कि क्या कैसे हमको करना होता है. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज़ बता देना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ डू ज्वाइन इट, बिकॉज यहीं पे आपको नोट्स, वर्कशीट, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलते रहते हैं. सो इसलिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. और बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. तो सिलोलिज्म होता क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि सिलोलिज्म में दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सिलोलिज्म के. एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है कंक्लूजन. तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स के बेस पे यहाँ पे हमको कुछ डिसीजंस को लेना पड़ता है. तो सबसे पहली चीज़ है स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हम यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हमारे पास में करेंटली गिवन सिचुएशन क्या है, एंड देन कंक्लूजन्स को हम चेक एंड वेरीफाई करते हैं कि क्या वो कंक्लूजन सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं. ओके, सो हमको यहाँ पे एक लॉजिकल कंक्लूजन्स को डिराइव करना पड़ता है. ओके, सो दैट इज़ ऑल. तो चलिए एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं एंड कुछ इसमें जो टर्म्स होते हैं उसको समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे ये चीज़ें वर्कआउट करती हैं. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमारे पास में जो है दैट इज़ कि रूल नंबर 1. ओके, रूल नंबर 1, अगर हमारे पास में एक स्टेटमेंट है, ओके, इफ़ यू हैव गॉट अ स्टेटमेंट, तो हमारे पास में अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं. तो उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे? हम इसमें क्या करते हैं, हम सिलोलिज्म में वी यूज वेन डायग्राम्स. ओके, हम वेन डायग्राम्स को यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड, ओके, टू अंडरस्टैंड कि किसका रिलेशनशिप किसके साथ में है. अब यहाँ पे अगर हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेटमेंट ऑल पेन इज पेपर, ठीक है, ऑल पेन इज पेपर, दैट मीन्स कि सभी के सभी पेन, ओके, जितने भी पेन हैं, ऑल द पेन्स आर नथिंग बट पेपर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विल ड्रॉ अ सर्कल. ठीक है, ये सर्कल जो बड़ा वाला आउटर सर्कल है, दिस इज फॉर पेपर, दिस इज रिप्रेजेंट्स पेपर, और पेपर के अंदर कहीं ना कहीं पे पेन है. ठीक है, दैट मीन्स कि सभी के सभी पेन जो है वो पेपर है, लेकिन सभी पेपर पेन नहीं है. ये चीज़ क्लियर होती है बिकॉज पेपर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ पार्ट जो होगा दैट विल बी पेन. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 क्या है हमारा कि सम पेन्स आर पेपर. ठीक है, कुछ पेन जो है वो पेपर है. तो हम क्या करेंगे, एक पेपर के लिए यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और पेन के लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. अब जो यहाँ पे हमको ये पार्ट मिल रहा है जो कि यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे से, ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ये पार्ट है करेंटली इस स्टेटमेंट का. सम पेन्स आर पेपर मतलब कि यहाँ पे इंटरसेक्शन जो हमको मिल रहा है, यहाँ पे पेन प्लस पेपर दोनों हमको यहाँ पे मिल रहे हैं. ओके, ठीक है, पेन प्लस पेपर यहाँ पे हमको दोनों मिल रहे हैं. वेरी क्लियर टू यू? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट रूल नंबर 3, नो पेन इज पेपर. कोई भी पेन पेपर नहीं है, मतलब कि कोई भी पेन पेपर नहीं है, मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं है दोनों में. तो इस केस में हम क्या करेंगे, विल ड्रॉ 2 सेपरेट सर्कल्स और उसको कनेक्ट करेंगे बाय अ क्रॉस मार्क. ठीक है, तो हम एक क्रॉस मार्क से यहाँ पे लाइन एंड अ क्रॉस मार्क से हम कनेक्ट करेंगे. दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में कोई भी टाइप का रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है, दे हैव नो रिलेशनशिप एट ऑल. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है, ओके, दैट इज सम पेन इज नॉट पेपर, मतलब कि कुछ पेन जो है वो पेपर नहीं है. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ओनली सम पेन इज नॉट पेपर. दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास में इतना पार्ट है ना, दिस पार्ट दैट इज इन द रेड कलर, तो ये जो पार्ट हमारे पास में है, ये पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट पेपर नहीं, सम पेन, दैट मीन्स कि दिस मच पेन इज नॉट पेपर. ठीक है, बाकी सब हो सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन इतना पार्ट तो डेफिनेटली कुछ पेन तो पेपर बिल्कुल भी नहीं है. ओके, वेरी क्लियर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम थोड़ा कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो उसके थ्रू हमको समझ में आएगा. ठीक है, शुरुआत करते हैं हम. सबसे पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारे पास में, ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमन. ठीक है, सभी के सभी टेररिस्ट जो है वो ह्यूमंस हैं. ओके, सो ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमन. ठीक है, तो एक हम सर्कल बनाते हैं, ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमन, मतलब कि सभी के सभी टेररिस्ट जो है, ओके, तो ह्यूमन होगा, ह्यूमन के अंदर कहीं ना कहीं टेररिस्ट होगा. दैट मीन्स इट इज ट्राइंग टू से दैट कि ऑल टेररिस्ट मतलब सभी के सभी टेररिस्ट ह्यूमन. ओके, ऑल ह्यूमंस आर बैड, यहाँ पे बोल दिया है कि ऑल ह्यूमंस मतलब कि सभी के सभी ह्यूमंस जो हैं वो बैड हैं. ओके, ठीक है, ये हमारे पास में करंटली हमारा स्टेटमेंट के थ्रू हमको ये रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है. ओके, नेक्स्ट हम कंक्लूजन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में कंक्लूजन में हमको क्या मिलता है, ऑल टेररिस्ट आर बैड. तो
क्या ये सही बैठता है क्या? ऑल टेररिस्ट आर बैड। देखो बैड के अंदर अगर हम देखें तो ये जो बैड हमारा आउटर सर्कल है और इसके अंदर हमारे पास में टेररिस्ट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ना, क्योंकि बोला ये जो टेररिस्ट है पूरा पूरा बैड के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल टेररिस्ट आर बैड। दैट मीन्स कि ये राइट बनता है हमारा कंक्लूजन। ओके, सेकंड स्टेटमेंट देखें तो क्या है सेकंड कंक्लूजन? नो ह्यूमन कैन बी अ टेररिस्ट। कोई भी ह्यूमन टेररिस्ट नहीं हो सकता, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर टेररिस्ट है। ओके, तो नो ह्यूमन कैन बी टेररिस्ट बोला, मतलब कि कोई भी ह्यूमन टेररिस्ट नहीं, लेकिन ये गलत हो रहा है क्योंकि ह्यूमन के अंदर है टेररिस्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 1 जो है वो फॉलो कर रहा है। ओके, द कंक्लूजन 1 ओनली फॉलोज अप ओवर हियर। ओके, सो ऑप्शन ए या फिर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं आगे। सम टीचर्स आर फॉलोअर्स, ठीक है, बोला है सम टीचर्स है, ऑल नहीं, सम टीचर्स आर फॉलोअर्स। ठीक है, सम टीचर्स आर फॉलोअर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉलोअर्स है और ये पार्ट इनका जो सम टीचर्स वाला है वो। एंड सम फॉलोअर्स आर फेमस। अच्छा, सम फॉलोअर्स आर फेमस मतलब कि सम फॉलोअर्स जो हैं वो फेमस भी हैं। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास में फेमस वाला कैटेगरी है। ओके, तो सम फॉलोअर्स आर फेमस। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे क्या कहता है? फर्स्ट कंक्लूजन कहता है कि सम टीचर्स आर फेमस। अब देखो जब भी हम सिलोलिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी हम सिलोलिज्म पढ़ते हैं तो इसमें हमको हमारा अजम्पशंस को कंसीडर नहीं करना होता है। वी ओनली कंसीडर दोज थिंग्स दैट आर प्रेजेंटेड टू अस। अब यहाँ पे देखो टीचर और फेमस के बीच में कोई रिलेशनशिप यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं किया गया है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे कह नहीं सकते हैं, ओके, वी कैन नॉट से कि यहाँ पे कंक्लूजन्स में कि सम टीचर्स आर फेमस। ओके, बिकॉज टीचर्स और फेमस के बीच में कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश ही नहीं किया गया, तो इसीलिए ये पहला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग बन जाता है। ओके, सम फॉलोअर्स आर टीचर्स बोल रहा है कि सम फॉलोअर्स, ठीक है, कुछ फॉलोअर्स जो है, ओके, सम फॉलोअर्स जो हैं वो टीचर्स हैं। यस, दिस इज ट्रू, बिकॉज देखो यहाँ पे टीचर्स और फॉलोअर्स के बीच में एक इंटरसेक्शन हमको मिल रहा है दिस पार्ट, तो यहाँ पे सम फॉलोअर्स जो है वो टीचर्स भी हैं, तो ये राइट बनता है यहाँ पे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे, दैट मीन्स कंक्लूजन ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोअर्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बढ़ते हैं आगे। वुमेन टीचर कैन नॉट प्ले। ठीक है, वुमेन टीचर कैन नॉट प्ले मतलब कि वुमेन टीचर जो है, ओके, वुमेन टीचर कैन नॉट प्ले मतलब कि इनका प्ले से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ओके, सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट्स। ओके, सम वुमेन टीचर्स जो है वो एथलीट्स हैं। ओके, ये जो पार्ट है दिस इज फॉर द कॉम्बिनेशन फॉर सम बोला है ना, सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट्स। ठीक है, मेल एथलीट्स कैन प्ले। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि मेल एथलीट्स कैन प्ले। अब देखो एथलीट्स, ओके, एथलीट्स और प्ले के बीच में, ठीक है, एथलीट्स और प्ले के बीच में यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन बना ही नहीं है हमारे पास में। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला कि सम वुमेन टीचर्स कैन आर एथलीट्स। ठीक है, अब ये एथलीट्स में मेन होंगे, वुमेन होंगे, ओके, ये चीज़ है, लेकिन एथलीट्स का कनेक्शन प्ले के साथ में हो ही नहीं रहा है, दैट मीन्स कि ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ओके, वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, सम एथलीट्स कैन प्ले। ठीक है, सम एथलीट्स कैन प्ले, वंस अगेन हमारे पास में एथलीट्स का कोई भी कनेक्शन नहीं है प्ले के साथ में, तो इसलिए यहाँ पे ये भी जो ऑप्शन है दिस ऑल्सो ऑप्शन गेट्स क्रॉस्ड आउट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है, ओके, नाइदर 1 और नॉर 2, ओके, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे हमारे पास में। ओके, मूविंग हेड टू द नेक्स्ट वन। ऑल ट्रक्स आर फ्लाई। ठीक है, बोला कि ऑल ट्रक्स, ठीक है, जितने भी ट्रक्स हमारे पास में हैं सब फ्लाई हैं। ठीक है, ऑल द ट्रक्स आर फ्लाई, तो सबसे पहले फ्लाई बना देते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रक होगा। ठीक है, सम स्कूटर्स आर फ्लाई। ठीक है, कुछ स्कूटर्स जो है वो फ्लाई है। ठीक है, स्कूटर्स आर फ्लाई। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया हुआ हमारे पास में? फर्स्ट कंक्लूजन है कि ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स। क्या ऑल ट्रक स्कूटर्स हैं? देखो ट्रक यहाँ पे, स्कूटर यहाँ पे, तो ये तो गलत बनता है यहाँ पे, दिस कैन नॉट बी। ओके, ये नहीं हो सकता है। तो उसके बाद में अगर हम दूसरा देखें यहाँ पे, तो दूसरा कंक्लूजन क्या है हमारे पास में? व्हाट इज द सेकंड कंक्लूजन दैट वी हैव? सेकंड कंक्लूजन इज कि सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई। सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई बोल रहा है, बट यहाँ पे रॉन्ग बनता है ना, क्योंकि सम स्कूटर्स जो है वो फ्लाई करते हैं। ओके, सम स्कूटर्स फ्लाई करते हैं। ओके, तो ये तो यहाँ पे गलत हो रहा है, सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई जो है, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट ओवर हियर, सो दिस विल बिकम अ रॉन्ग एंड हम यहाँ पे टिक करेंगे नाइदर। ओके, वंस अगेन नाइदर इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है, दैट इज सम बुक्स आर पेन। ठीक है, कुछ बुक्स जो है वो पेन है। ठीक है, सम बुक्स आर पेन। ठीक है, तो बुक्स यहाँ पे है, पेन यहाँ पे है। नो पेन इज पेंसिल, कोई भी पेन जो है वो पेंसिल नहीं है। ओके, दैट्स यहाँ पे नेगेशन है हमारे पास में,
ओके अब क्या बोला, सम बुक्स आर पेंसिल, सम बुक्स आर पेंसिल, ये हमारे पास में नहीं बता सकते बिकॉज बुक और पेंसिल में कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश ही नहीं किया गया। नो बुक इज पेंसिल, कोई भी बुक पेंसिल नहीं है। ओके कोई भी बुक पेंसिल नहीं है, ये भी हमारे पास में रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं किया, तो यहाँ पे नाइदर वंस अगेन होता है। ओके वी गेट नाइदर, सो यहाँ पे ऑप्शन 3 वंस अगेन यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बन जाता है। ओके वेरी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सम बुक्स आर टॉयज, ठीक है, सम बुक्स आर टॉयज ये बोला गया है यहाँ पे हमको। ओके तो सम बुक्स, ओके सम बुक्स आर टॉयज, ओके तो कुछ बुक्स यहाँ पे जो हैं वो टॉयज हैं। ओके ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद में नो टॉयज आर रेड, कोई भी टॉय जो है वो रेड नहीं है। ओके अब यहाँ पे पहला क्या है कि सम बुक्स आर रेड, कुछ बुक्स रेड है, कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश ही नहीं किया गया, तो ये क्रॉस आउट हो जाता है यहाँ पे। ओके कोई भी रिलेशनशिप नहीं है हमारे पास में यहाँ पे। एंड सम टॉयज आर बुक्स, क्या ये राइट है, सम टॉयज ओके आर बुक्स, ये सही है, ये राइट बनता है यहाँ पे, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट बन जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है हमारा। ओके वेरी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वन पे। सम एरोप्लेन्स आर लिविंग बीन्स, ठीक है, कुछ एरोप्लेन्स जो है वो लिविंग बीन्स है, कुछ एरोप्लेन्स जो है वो लिविंग बीन्स हैं। ओके सम लिविंग बीन्स आर गोस्ट, कुछ लिविंग बीन्स जो है वो गोस्ट हैं। ओके ये भी चीज़ सही है। सम एरोप्लेन्स आर गोस्ट, यहाँ पे कंक्लूजन में हमारा क्या है कि सम एरोप्लेन्स जो है वो गोस्ट हैं। अब एरोप्लेन्स और गोस्ट में कोई रिलेशनशिप है क्या एस्टैब्लिश, एरोप्लेन्स और गोस्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं, तो ये क्रॉस आउट हो जाता है डायरेक्टली। सम एरोप्लेन्स आर नॉट गोस्ट, अब देखो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो सम एरोप्लेन्स आर नॉट गोस्ट जो ये बोला जा रहा है, इसमें हमारे पास में कोई रिलेशनशिप इस्टैब्लिश नहीं है एरोप्लेन और गोस्ट के बीच में। ओके एरोप्लेन और गोस्ट के बीच में कोई रिलेशनशिप इस्टैब्लिश नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्रॉस आउट कर देंगे एंड विल वंस अगेन गेट नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑल पेपर्स आर बैग, ठीक है, ऑल पेपर्स आर बैग, ठीक है, ऑल पेपर्स जो है वो बैग है। अच्छा ऑल पेपर्स आर बैग, सॉरी, तो ऑल पेपर्स आर बैग। ओके नो बैग इज ग्रीन, कोई भी बैग जो है वो ग्रीन नहीं है। ओके तो बोला है नो पेपर इज ग्रीन, ओके नो पेपर इज ग्रीन, ठीक है, नो पेपर इज ग्रीन बोला है कि कोई भी पेपर ग्रीन नहीं है, ये राइट हो जाएगा। ओके कंक्लूजन 1 इज राइट। सम पेपर्स आर ग्रीन, कुछ पेपर्स जो है वो ग्रीन है, नहीं ये गलत है। ओके क्योंकि पेपर और ग्रीन में कोई एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं है रिलेशनशिप का। सम ग्रीन आर पेपर्स, कुछ ग्रीन जो है वो पेपर है, नहीं ये भी गलत है। सम बैग्स आर पेपर, कुछ बैग्स जो है पेपर है, हाँ ये सही है यहाँ पे, तो 1 and 4 फॉलो करता है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। ओके सो 1 and 4 फॉलो करता है, तो इसलिए ऑप्शन जो यहाँ पे सी है कंक्लूजन दैट फॉलोज। सम ट्रीज आर पेन, कुछ ट्रीज जो है वो पेन है, ठीक है, कुछ ट्रीज पेन है, सम ट्रीज आर पेन। ओके ऑल पेन्स आर पेंसिल, सब पेन जो है वो पेंसिल है। ओके ये चीज़ बोली जा रही है। अब देखो यहाँ पे वंस अगेन ऑल पेंसिल्स आर पेन, ठीक है, सभी पेंसिल पेन है क्या, नहीं गलत है, सभी पेन पेंसिल है। ठीक है ऑल ट्रीज आर पेन, ठीक है, ऑल ट्रीज पेन है, नहीं ये भी गलत है। सम ट्रीज आर नॉट पेन, ठीक है, सम ट्रीज पेन नहीं है, ये गलत है क्योंकि है यहाँ पे सम ट्रीज पेन है, तो ये भी गलत हो जाता है। ऑल पेंसिल्स आर ट्री, ठीक है, ऑल पेंसिल आर ट्री, नहीं ये भी गलत है, तो यहाँ पे नन फॉलोज, तो ऑप्शन डी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ओके ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे जो है दैट विल बिकम द राइट ऑप्शन। ठीक है परफेक्ट, लेट्स मूव अहेड। नो पेन इज मोबाइल, कोई भी पेन जो है वो मोबाइल नहीं है। ठीक है नो पेन इज मोबाइल, ठीक है, कोई भी पेन मोबाइल नहीं है। सम मोबाइल्स आर बॉटल्स, कुछ मोबाइल जो है बॉटल्स हैं। ठीक है एंड ऑल बॉटल्स आर पेपर, ठीक है, ऑल बॉटल जो है वो पेपर है। ठीक है ये बोल दिया हमको यहाँ पे, ऑल बॉटल जो है वो पेपर है। ओके सम पेपर्स आर पेन, कुछ पेन जो है वो पेपर है, इसमें कोई एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं, तो ये गलत हो जाता है। ऑल बॉटल्स आर पेन, ठीक है, ऑल बॉटल्स जो है वो पेन, ऑल बॉटल्स पेन है क्या, ये देखो पेन यहाँ पे है और बॉटल यहाँ पे है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं बैठ रहा है, तो ये क्रॉस आउट हो जाता है यहाँ पे डायरेक्टली। ओके तो दैट मीन्स कि यहाँ पे नाइदर सिचुएशन लग जाती है हमारे पास में, वी गेट नाइदर, तो नाइदर यहाँ पे, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सम डेस्क आर चेयर, कुछ डेस्क जो है, ओके, सम डेस्क आर चेयर, ओके, सम चेयर्स आर डोर, ठीक है, सम चेयर्स आर डोर, ओके, इसको डेस्क लिख देते हैं, इसको डोर लिख देते हैं। ठीक है एंड सम डोर्स आर वॉल, ठीक है, कुछ डोर्स जो हैं वो वॉल हैं। ओके सम वॉल्स आर चेयर, कुछ वॉल चेयर है, गलत, रिलेशनशिप ही नहीं है। नो चेयर इज़ अ वॉल, कोई भी चेयर
वॉल नहीं है। ओके, नो चेयर इज़ अ वॉल, ठीक है। अब इसके बीच में भी कोई रिलेशनशिप ही नहीं है हमारे पास में, सो ये भी गलत हो जाता है यहाँ पे। सो दोनों ही कंक्लूजन्स यहाँ पे रॉन्ग है। तो दोनों ही कंक्लूजन्स रॉन्ग है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक थोड़ी सी अलग चीज़ हो रही है। पहला जो हमारे पास है, पहला कंक्लूजन है, उसमें भी देखो वॉल और चेयर को कंपेयर किया गया, ठीक है। वॉल और चेयर को कंपेयर किया गया, दूसरे में भी चेयर और वॉल को ही कंपेयर। पहले में क्या बोला जा रहा है कि सम वॉल्स, ठीक है, पहले में क्या बोला जा रहा है कि सम वॉल्स आर चेयर, ठीक है, कुछ वॉल्स यहाँ पे चेयर है। ओके, एंड दूसरे में क्या बोला कि नो चेयर इज वॉल, ठीक है। तो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। वी कॉल दिस एज कॉम्प्लीमेंट्री, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कंक्लूजन्स, ठीक है। दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कंक्लूजन, जो कि एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। दिस इज एन स्पेशल केस। तो ये जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक बार बोला जाए कि कुछ वॉल्स चेयर हैं, एक बार बोला जाए कि कोई भी चेयर वॉल नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसीलिए इस केस में आइदर सिचुएशन लगता है। तो आइदर इसीलिए रहता है कि आइदर कंक्लूजन 1 या फिर आइदर कंक्लूजन 2 यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉलो करेगा जब भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ओवर हियर, ऑल फिश, ऑल स्टार्स आर फिश, ठीक है, सभी सभी जो स्टार हैं वो फिश है। ओके, सम फिशेस आर मून्स, ठीक है, कुछ फिश जो है वो मून है। ऑल मून्स आर बर्ड्स। ओके, पहला बोला सम बर्ड्स आर फिशेस, ठीक है, सम बर्ड्स जो है वो फिशेस हैं। सम बर्ड्स फिशेस हैं क्या? यस है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं बिकॉज ये है हमारे पास में, तो ये राइट होता है। सम स्टार्स आर मून, कुछ स्टार्स जो है वो मून है, ये नहीं है हमारे पास में, तो ये गलत होता है। तो ओनली ऑप्शन 1 विल फॉलो, ठीक है, ओनली ऑप्शन 1 विल फॉलो। चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल लीव्स आर रूट्स, ठीक है, ऑल लीव्स जो हैं, ठीक है, सभी सभी लीव्स जो हैं वो क्या है? रूट्स है। ओके, ऑल स्टेम्स आर रूट्स, ठीक है, ऑल स्टेम्स जो है वो भी, ऑल स्टेम्स आर रूट्स, ठीक है, ऑल स्टेम्स जो है वो भी रूट्स हैं। फिर ऑल रूट्स जो है वो फ्लावर्स है, ठीक है, ये बोल दिया ये फ्लावर है। ओके, तो ऑल फ्लावर्स आर स्टेम, ठीक है, ऑल फ्लावर्स आर स्टेम नहीं, गलत है। ऑल स्टेम्स आर फ्लावर ये बोल सकते हैं, पर ये गलत हो जाएगा। सम फ्लावर्स आर लीव्स, ठीक है, सम फ्लावर्स आर लीव्स, कुछ फ्लावर्स लीव्स हैं, यस ये ट्रू बैठता है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। ओके, वेरी क्लियर। चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल क्रिकेटर्स आर वेल्दी, ठीक है, ऑल क्रिकेटर्स, ठीक है, ऑल क्रिकेटर्स आर वेल्दी। सम वेल्दी आर इंडियंस, कुछ वेल्दी जो है वो इंडियंस हैं। ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट, ठीक है, ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट ये बोला है। ऑल इंडियंस आर क्रिकेटर, क्या ये बोल सकते हैं कि ऑल इंडियंस आर क्रिकेटर? नहीं। ओके, वी कैन नॉट से बिकॉज देयर इज नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशनशिप ओवर हियर। सम क्रिकेटर्स आर ऑनेस्ट बोल सकते हैं क्या? सम क्रिकेटर्स आर ऑनेस्ट। ओके, सम क्रिकेटर्स आर ऑनेस्ट नहीं, वंस अगेन नहीं बोल सकते बिकॉज देयर इज नो एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं है हमारे पास में। ओके, सो यहाँ पे नाइदर लगता है, ऑप्शन सी विल बिकम द राइट ऑप्शन। चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ट्रीज आर लीव्स, कुछ ट्रीज जो है वो लीव्स हैं। ओके, सम लीव्स आर फ्लावर्स। ओके, सम फ्लावर्स आर ब्रांचेस। ओके, तो सम ट्रीज आर फ्लावर्स, कुछ ट्रीज फ्लावर्स हैं। ओके, कुछ ट्रीज फ्लावर्स हैं क्या? नहीं है, पता नहीं, रिलेशनशिप ही नहीं। सम लीव्स आर ब्रांचेस, कुछ लीव्स ब्रांचेस हैं, नहीं ये भी नहीं है, गलत है। सम ब्रांचेस आर फ्लावर, कुछ ब्रांचेस जो हैं वो फ्लावर्स हैं, यस ये हैं, तो ये राइट बनता है यहाँ पे। सम ब्रांचेस आर लीव्स, कुछ ब्रांचेस जो हैं वो लीव्स हैं, नहीं ये भी गलत है। तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन 3 फॉलो करता है, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट, सम मिरर्स आर ग्लास, ठीक है, सम मिरर्स आर ग्लास। ओके, ऑल ग्लास आर टैप्स, ठीक है, एंड सम टैप्स आर पेन, ठीक है, ये बोल दिया है हमको। तो सम ग्लास आर मिरर्स, कुछ ग्लास जो है मिरर है क्या? ओके, कुछ ग्लास मिरर है। सम ग्लास आर, तो ये तो चीज़ राइट है, ये तो हमारे पास में ट्रू बैठती है। ऑल टैप्स आर ग्लास, ऑल टैप्स ग्लास है, नहीं गलत है ये चीज़। ऑल ग्लास आर टैप्स, ठीक है। सम पेन्स आर टैप्स, कुछ पेन जो है वो टैप है क्या? यस ये है हमारे पास में, ये राइट बनता है यहाँ पे। तो 1 and 3 आर द राइट ऑप्शन, तो ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड। सम लैपटॉप्स आर फोन, कुछ लैपटॉप्स जो है वो फ़ोन है। सम फोन्स आर कैप्सूल, सम कैप्सूल्स आर पेन। ओके, ये बोल दिया, अच्छा इसको पेन बोल देते हैं, इसको क्या है? फ़ोन है, ठीक है। सम लैपटॉप्स आर कैप्सूल, कुछ लैपटॉप कैप्सूल है, गलत है क्योंकि रिलेशनशिप ही नहीं है। सम फोन्स आर पेन, कुछ फ़ोन पेन है, नहीं गलत है, रिलेशनशिप ही नहीं है। सम पेन्स आर कैप्सूल, कुछ पेन जो है कैप्सूल है, कुछ पेन कैप्सूल है, यस है ये हमारे पास में, तो ये राइट बनता है। सम पेन्स आर फोन, नहीं ये भी गलत है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे। तो ओनली कंक्लूजन 3 1 सेकेंड फॉलो करता है, तो ऑप्शन डी विल बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। सो
नो स्ट्रीक इज अ लाइन, कोई भी स्ट्रीक जो है वो लाइन नहीं है, ओके कोई भी स्ट्रीक लाइन नहीं है। सम लाइन्स आर बैंड्स, ठीक है सम लाइन्स आर बैंड्स। ऑल बैंड्स आर फ्लैशेस, ठीक है ऑल बैंड जो फ्लैशेस हैं। तो सम फ्लैशेस आर स्ट्रीक, कुछ फ्लैश जो है स्ट्रीक है, ये गलत है क्योंकि रिलेशनशिप भी नहीं है। नो फ्लैश इज अ लाइन, कोई भी फ्लैश जो है वो लाइन नहीं है, इसके बीच में भी रिलेशनशिप तो क्रॉस आउट हो जाता है, तो नाइदर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में, ओके नाइदर 1 एंड नॉट 2 फॉलोज। वी हैव गॉट सम पियर्स आर मैंगोज, कुछ पियर्स जो है वो मैंगोज हैं, ओके। ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। ऑल पियर्स आर फ्रूट, ठीक है ऑल पियर्स जो है वो फ्रूट है, ओके। सम पियर्स आर ग्रेप, कुछ पियर्स जो है वो ग्रेप है क्या, ओके यस वी कैन से सम बिकॉज सम पियर्स आर पार्ट ऑफ अ मैंगो, तो दैट मीन्स कि एंड मैंगो इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रेप, तो हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रू। सम मैंगोज आर फ्रूट, कुछ मैंगोज फ्रूट है क्या, यस देखो कुछ पार्ट ऑफ द मैंगो जो यहाँ पे हमारे पास में मैंगो एंड पियर, ये मैंगो एंड पियर में, और ऑल पियर जो है वो फ्रूट है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ जो मैंगोज है वो फ्रूट भी हैं, तो इसलिए ऑप्शन ये भी सही होता है। तो हमारे पास में यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या मिलता है कि बोथ द कंक्लूजन दैट मीन्स 1 and 2 फॉलो, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, सम गेट्स आर वेज, ठीक है कुछ गेट्स जो है वो वेज हैं। ऑल वेज आर राउटर्स, ठीक राउट्स, ठीक है ऑल वेज आर राउट्स। नो राउट इज अ डोर, ठीक है कोई भी राउट जो है वो डोर नहीं, कोई भी राउट यहाँ पे कोई भी रूट या फिर जो है वो डोर नहीं है, ओके। नो डोर इज अ वे, कोई भी डोर जो है वो वे नहीं है, ओके कोई भी डोर वे नहीं है, ठीक है। एनी डोर, कोई भी डोर वे नहीं है, यस कह सकते हैं बिकॉज कोई भी डोर रूट नहीं है, तो और रूट के अंदर वे है, तो यहाँ पे ये राइट बनता है। सम गेट्स आर रूट्स, ठीक है कुछ गेट्स जो है वो रूट्स हैं, यस ये सही है, ये भी सही बनता है, तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन फॉलोज करता है यहाँ पे। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो कि आज के लिए हमारे पास में थे। और भी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो वो वर्कशीट में मिल जाएंगे, वर्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। सो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स एंड वर्कशीट मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।